मैं सुलझ गई, ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल लीजिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की। दो चीजें भगवान श्री कृष्ण ने कहा अनादि है। पुरुषम प्रकृतिम चैव विद्य अनादि उभावपि। इन दोनों को तुम अनादि जानो। ये इनका प्रारंभ नहीं है, पुरुष का और प्रकृति का, अर्थात ब्रह्म का और माया का, शक्तिमान और शक्ति, ये दोनों अनादि हैं। अब इसके बीच में 2 से 3 हो जाते हैं, जैसे माता और पिता से पुत्र। एक से कभी 2 नहीं हो सकते, 2 से तीसरा होता है। कितने भी हो जाएं फिर 2 से होंगे। फिर अनेकों हुए हैं। ये कभी कभी मैं बताया करता हूँ कि माता और पिता से यद्यपि अनेक संतानें होती हैं, थोड़ा थोड़ा स्वभाव भी भिन्न हो जाता है। सब भाई एक स्वभाव के नहीं होते, सब बहनें एक स्वभाव की नहीं होती, फिर भी मिलते जुलते तो शरीर होते हैं। ऐसा तो नहीं कि मनुष्य से, पुरुष और स्त्री से कुत्ता हो जाए, गधा हो जाए, बैल हो जाए। मनुष्य तो होता है, पर पुरुष और प्रकृति से अनेक तरह की सृष्टि हुई। यावत संजायते किंचित स्थावर जंगमम, चेतन और जड़। जड़ पेड़ पहाड़ ये जड़ हो गए उन्हीं से, 2 ही से। उन्हीं से कुत्ता बिल्ली हो गए, सांप बिच्छू हो गए, उसी से मनुष्य हो गए। गीता में त्रिगुणात्मिका सृष्टि का वर्णन करते हुए कहा कि ये जो मनुष्य हैं ये भी यदि तमोगुणी अवस्था में शरीर छोड़ते हैं तो ये पशु पक्षी बन जाते हैं मृत्यु के बाद। और यदि ये सतोगुणी होकर शरीर छोड़ते हैं तो ये देवता हो जाते हैं। और यदि ये रजोगुणी रहते हैं तो मनुष्य शरीर छोड़कर फिर मनुष्य हो जाते हैं। अर्थात यह जीव कैसे कैसे शरीर प्राप्त करता है, जैसी जैसी इच्छा स्वभाव और वासना वाला होता है। तो ये जो जीव है ये 2 से पैदा हुआ है। जीव में पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, मनुष्य भी हैं, पेड़ भी हैं। यद्यपि इनके माता पिता तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते हैं, ध्यान में नहीं आता, पर सब 2 से ही पैदा हुए। और सबकी माँ एक और सबका बाप एक। रामायण में इसका भी जिक्र किया है कि एक पिता के विपुल कुमारा, अलग अलग गुणशील आचारा। तो भगवान जगत पिता हैं, प्रकृति जगत माता है। जगत भर की माता एक और जगत भर का पिता एक। पर कुछ लोग ये कहते हैं
कि लड़का कमजोर हो तो कहती है बूढ़ी माता का है। माता वही है, वो एक समय जवान थी, एक समय बूढ़ी। और पेड़ों में भी देखोगे, जिस पेड़ में साल 2 साल 10 साल या अच्छे फल आते हैं, उसी पेड़ में फिर कमजोर फल आने लगते हैं। जिस पपीता में खूब फलते हैं बहुत बहुत, तीसरे साल उसी में छोटे छोटे फल होने लगते हैं। तो चूंकि माता एकदम बूढ़ी होके तो कभी नहीं मरती, पर माता 3 गुण वाली है। वो माता ही 3 गुण त्रिगुणात्मिका है। उसको उपनिषद ने, वेद ने कहा अजा हे का। अजो एका, एक मंत्र है अजो एका, ये पुरलिंग है। अजो एका, एक नहीं पैदा हुआ, कौन? परमात्मा। दूसरा प्रकृति अजा हे का, ये स्त्रीलिंग है, एक प्रकृति नहीं पैदा हुई, दोनों अनादि हैं, पर प्रकृति 3 गुण वाली है। कोई स्त्री 1 वर्ष में थोड़ी देर को बूढ़ी हो जाए, थोड़ी देर को जवान हो जाए, थोड़ी देर को बच्ची हो जाए, ऐसा नहीं होता। पर प्रकृति 3 गुण वाली है। अजा हे का लोहित शुक्ल कृष्णाम, यह प्रकृति अजा एका लोहित लाल, शुक्ल सफेद, कृष्णाम काली। वो एक ही प्रकृति कभी लाल होती है, अर्थात रजोगुणी होती है। वही प्रकृति शुक्ल सफेद सत्वगुण वाली हो जाती है, और वही कृष्णाम, वही काली तमोगुण वाली हो जाती है। तो जब वो तमोगुण वाली होती है, उसी पुरुष से संतान दूसरी हो जाती है। जब वो शतोगुणी होती है, तब उसी पुरुष और उसी से दूसरी संतान हो जाती है। देवता जब शुक्ल वाली होती है श्वेत, तब देवता पैदा कर देती है वही प्रकृति, और वही प्रकृति राक्षस सांप बिच्छू पैदा कर देती है। और वही प्रकृति जब लाल रजोगुण वाली होती है, तब मनुष्य पैदा करती है। ये हम सब की माता पिता एक हैं। तो अब क्या करें, पैदा हो गए। कहते अभी भी वो प्रकृति बड़ी दयालु है। एक जन्म तुम्हें दिया, यदि उससे तुम दुखी होगे तो और अच्छा जन्म दे देगी, और अच्छा जन्म देगी। इसी का नाम है 84 लाख योनियों में घूमना। जैसे जैसे तुम चाहोगे बनना, माँ तुम्हें पुनः मारकर, हाँ, वो बूढ़ा करके मार देगी। और इस जीवन में यदि उस लाइफ से तुम खुशी नहीं रहे, दूसरी तरफ की लाइफ चाहते हो, तो वैसे शरीर में तुमको जन्म दे देगी। इसीलिए मनुष्य 3 जगह जा सकेगा, अभी भी मौका है। कैसे? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सतोगुणी ऊपर जाएंगे, अर्थात मनुष्य से ऊंचे स्तर में। मनुष्य से ऊंचा स्तर में देवता होता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति, जहां हैं वहां रह जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुणी है वो बीच में जहां हैं यहीं रह जाते हैं। अधो गच्छन्ति तामसा, तामसी नीचे चले जाते हैं। और कोई रास्ता है? कहते हाँ, एक और है। 3 तो होते हैं गुणों के अधीन, गुणों के अधीन, प्रकृति के अधीन 3 योनियां, 3 तरह के हैं, नीचे, बीच में और ऊपर। कहने इससे पार, कहना हाँ है। स्वर्ग
नरक अपवर्ग न सेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। मनुष्य शरीर से 3 जगह तो जाते हो, स्वर्ग जा सकते हो, वही देवता, नरक जा सकते हो नीचे, और क्या हो सकते हो, अपवर्ग। ये अपवर्ग शब्द सीधा सा है मोक्ष। माने न देवता बनो, न राक्षस बनो, न मनुष्य बनो, फिर क्या हो जाओ, गुणातीत हो जाओ। क्योंकि गुण तुमको घुमाते हैं योनियों में। यदि गुणातीत हो गए तो आने जाने घूमने से बच जाओगे। 1,84 घूम के पौ पे अटकी आए। चौपड़ खेले हो ना, एक चौपड़ का खेल होता है, हमने छोटे में खेला था, उसको हम लोग 25 बोलते थे। उसमें 7-7 4 पट्टे होते हैं, बीच में एक जगह होती है, चारों में 7-7 खाने होते हैं। 21 इधर, 21 21 21 21 21 चारों में कितने हो गए, 84। तो उस खेल में 84 खानों में गोट घूमती है, फिर आ जाती है अपने अंदर बीच वाले में। फिर एक जो बीच का खाना होता है, 1,84 घूम के पौ पे अटकी आए, और अब की पांसा ना पड़े तो फिर 84 जाए। आप पौ पे आ गए हो, यदि लग गया चांस तो पक गई गोट, घूमने से बच गई, और नहीं फिर लगाओ चक्कर। ये मनुष्य का जीवन पौ पे आके अटकी है, यही है, और भी है। उसके लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य का शरीर अटका है, सिर्फ मोक्ष के दरवाजे बैठा है। यदि अब पाशा पड़ गया तो भीतर चले गए, जहां से बाहर नहीं आना, मुक्त हो गए, और नहीं तो चक्कर लगाओ। इसलिए बहुत संभल के चलना है। जब गोट चक्कर लगाती है तो पासा पड़ता जाएगी, गिनती करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, गिनती करते जाओ, घूमते जाओ। तो अब आपका मोक्ष का नंबर है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक समारा। लोक समारा और परलोक समारा, और किसी ने दोनों बिगाड़ा। कई का लोक भी चौपट, कई को देख के लगेगा इसको इस लोक में क्या मिला, ना यश मिला, ना प्यार मिला, ना पुत्र मिला, ना पत्नी मिली, ना शरीर स्वस्थ मिला, रोगी। कई को तो देख के तरस आता है कि ये पैदा ही क्यों हो गया। उनको देखकर दूसरों को भी दया आ जाती है। पत्थर दिल पिघल जाएं, ऐसे दुखी लोग हैं, और हैं आदमी। पर इतना दुखी होने पर भी यदि पासा पड़ जाए तो मुक्त हो सकते हैं। लोक में चाहे कुछ ना मिला हो, पर परलोक बन सकता है। पर यहां हम ये कह सकते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि। सिर कूटते देखा कभी किसी को? हमने देखा है। जब लोग दुखी हो जाए ना, क्रोध में, अपने बाल नोचते, अपने मार लेते हैं। दूसरा नहीं, देखो अपने हाथ। आदमी अपने को नोच लेता है। चिड़ दुखी को देखना, ऐसे आदमी, ऐसी स्त्रियां देखी जो अपने को नोच लेती हैं। अब बताओ, दूसरा नोच ले तो मुकदमा करो, अब खुद ही नोच ले तो क्या करें? कौन जिम्मेदार है?
अर्थात मूर्ख आदमी अपने को भी मार लेता है। ये तो नोचने की हो गई, बाल नोचने की, किताब फाड़ के फेंकने की किसी और की है। अपनी अलमारी तोड़ दी, अपना ही शीशा तोड़ दी, बाद में कल खरीदते फिरोगे। है ना बुद्धिमानी? ऐसे बुद्धिमानों की संख्या है अभी भारत में, और कई बार पढ़े लिखे। कई लड़कियां ससुराल वालों को मजा चखा देती हैं। कई लोगों को तो जलाया जाता है, कई तो ये खुद ही जलती है और फंसा जाती है। ये देखिए, मनुष्य, कोई गधा कुत्ता आत्महत्या नहीं करता। ये मनुष्य इतना समझदार होके यदि इसको भी समझ माना जाए तो फिर बेवकूफ कौन है? ये बुद्धिमानी का दावा करने वाला मनुष्य कितना मूर्ख है। चैन से रह सकता था, धरती को स्वर्ग बना सकता था। साध्वी ऋतंभरा कहती है कि समस्या न बनो, समाधान बनो। बेटियां समस्या, बहुएं समस्या, बेटे समस्या, समस्या बन रहे हैं। कई लोग नेता समस्या, समस्या है देश के लिए। कितने सांसदों ने अपना रुपया ही नहीं खर्च किया, कोई बचना भी नहीं, वो वापस चला जाएगा। अब इससे ज्यादा मूर्ख कोई हो सकता है? तुम्हें लाभ होता न खर्चते तो लोग कह देते लोभी नेता है। मैं तो इसे मूर्ख नेता कहूंगा। किसी एरिया में खर्चते तो 4 लोगों का भला हो जाता, और हम तो ये भी जानते हैं कि लगा देता तो 20-30%, 40% तक मिल जाता। सब जानते हो तो 40% मिल जाता देने पर। अब बेवकूफ सब चला गया। अब इस नेता को क्या मानूं बताओ? सही बता दो। अभी तक मुझे उत्तर नहीं मिला इसके सिवा कि मूर्ख है। यदि बैठे हो तो सोचना। खुलेआम बोलता हूं, कोई चोरी से, हाँ हम तो मंत्र भी खुला देते हैं, तो उपदेश क्यों ना खुला दे? हम तो मंत्र भी कान में नहीं देते, खुला बताते। तभी मैं कह रहा हूं कि धन्य है वो लोग जो लोक भी सुधारते हैं और परलोक भी, दोनों। और कुछ लोग लोक भी नहीं सुधार पाते, परलोक को क्या सोचेंगे? क्योंकि लोक सुखी होने के बाद आदमी और आगे के कदम उठाता है। जब लोक में सुखी है फिर भी लगता है मर जाएंगे, चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा। तो जिनका लोक ठीक है वो परलोक की सोचते हैं। पर ऋतंभरा व्यंग करती है। ऋतंभरा व्यंग करती है कि यदि लोक में सुखी होते तो चाहे परलोक को भूल जाते। ये भारत वालों को जो परलोक ज्यादा सूझता है, क्योंकि लोक में नरक ही नरक हो गया है, इसलिए परलोक जा रहे हैं। नहीं समझ में आई? ये परलोक की बातें ज्यादा वो करते हैं जो नरक में रह रहे हैं, जीते जी नरक। उन्हें भी लगता है यहां तो ही नहीं, चलो वहीं चले। यद्यपि मैं यहां ये कहता हूं कि लोक में जो सुखी हैं वो थोड़ा और ऊपर की सोच पाते हैं कि परलोक में भी सुखी रहें, और जो लोक में दुखी हैं वो फिर आत्महत्या करते हैं, जहर खाते हैं, दूसरे की हत्या करते हैं, बुराइयां करते हैं सुखी होने के लिए। पर बुराई करके जो सुख आता है वो सचमुच सुख नहीं, दुख ही देता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो तत्काल सुख है, तत्काल जिससे सुख मिलता है, अधिकतर उसका परिणाम दुख होता है। भगवान का वचन है। और जो लोग
काम करते, जो करते समय दुख है, खाया नहीं जाता, किया नहीं जाता, भजन ध्यान झंझट है, कहते हैं वही, उसी का परिणाम अमृत होता है। जो वर्तमान में जहर लगता है उसका परिणाम अमृत होता है। जो वर्तमान में अमृत जैसा प्यारा लगता है, ये जितना गड़बड़ है ये प्रिय लगती है। ये बलात्कारी लोग, चोर लुटेरे लोग, उस समय अच्छा ही तो लगता है। जिसमें तकलीफ होती है कैसे करोगे। एक मैंने कहानी सुनी, सच्ची बात है ये। एक आदमी घर से निकला कि स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाने के लिए निकला, तो पूछता है ये गाड़ी कहाँ जाती है। कहने लगे ये नरक जाती है। कहने यहाँ कोई गाड़ी नहीं है, पैदल जाना पड़ेगा। तो आया था स्वर्ग के लिए, लेकिन पैदल जाना पड़ेगा, बड़ी झंझट है, धूप पड़ती है, तो कार में बैठ गया नरक जाने वाली। अर्थात जाते समय सुविधा मिल जाए चाहे नरक की, वहीं चले जाएंगे। इसलिए वर्तमान में जिसमें आनंद मिलता है, चाहे नरक जाना पड़े उसे कोई छोड़ नहीं पाता। जिसमें सुख मिलेगा, चाहे पाप लगे, चाहे कल बदनामी हो जाए, भविष्य खराब हो जाए, पर इस समय तो मजा आ रहा है। इसलिए वर्तमान में जो बहुत प्रिय लगता है, 99% वो रास्ता खराब है। संयम करना, त्याग करना, धर्म का पालन करना, चरित्र ठीक रखना, लूट मार नहीं करना बड़ा बुरा लगता है। लगता है ले लो ले लो। जिन जगहों में परोपकार करना हो, आजकल उसको भी देना पड़ता है परोपकार के लिए। जिस देश के नेताओं से विकास के लिए सहयोग की आशा की जानी चाहिए थी, वो लोग विकास में बाधा डालते हैं। और ये बात समाज की नहीं, व्यक्ति के जीवन में भी है। आपकी इंद्रियां आपकी दुश्मन हैं और आपकी इंद्रियां आपकी मित्र हैं। जो सुख के लिए नीचे ले जाती हैं, ये दुश्मन हैं। इसलिए ये इंद्रियां किसकी मित्र हैं? जो इंद्रियां जीती गई हैं, वश में हैं। ताने वो मित्राणि जितानि यानि। जो इंद्रियां वश में हैं, कंट्रोल में हैं, वो तुम्हारी मित्र हैं। और जिन इंद्रियों के कंट्रोल में तुम चले जाते हो, वो जहाँ ले जाएं, लगता तो अच्छा है, इंद्रियां जहाँ ले जाएं तहाँ जाओ। भगवान कहते हैं कि ये इंद्रियां सुख की ओर जाती हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते। जब इंद्रियां जाती हैं तो साथ में मन को भी ले जाती हैं, अकेले कैसे जाएंगे। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते हरति तस्य प्रज्ञाम। उसकी बुद्धि भी हर जाती। जाको विधि दारुण दुख देई, ताकि मति पहले ही हर ले। मति भी कहती हाँ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। कई तो लोग कहते हैं लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और जितने गड़बड़ करने वाले हैं कहते हैं लगन भोगों से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो कुछ होगा होता है, अभी तो मजा आ रहा है, जो होगा देखा जाएगा। सोच का फर्क है। तो हरति तस्य प्रज्ञाम, उसकी अच्छी बुद्धि भी हर जाती है। और ऐसे समय पर जिसकी बुद्धि अपने में टिकी रहे, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ माने टिकी हुई है। बिनोवा अर्थ करते हैं कि नाव पानी में पड़ी है, हवा और पानी बहाता है नाव को, पर नाव बंधी है रस्सी से और रस्सी बंधी है खूंटे में। हवा आती है, पानी बहाता है, नाव में धक्का लगता है, नाव बहती है,
फिर रस्सी खींची जाती, ढीली पड़ी थी रस्सी, जब नाव बही तो रस्सी खींची, और रस्सी खींची तो धक्का मारेगी खूंटे में। तो दो ही संभावना है, या तो खूंटा उखड़ जाए या नाव ठहर जाए। तो नाव बहेगी, यदि खूंटा मजबूत है तो नाव भी टिकी रहेगी, बह के नहीं जाएगी। एक लंगर डालते थे ना लोहे का, ऐसे डाल देते। हाँ, ये अध्यात्म स्थित प्रज्ञता लंगर है, आपकी नाव को बहने नहीं देगा, और तुम्हारी नाव सुरक्षित रहेगी, जीवन धन्य बनेगा। इसलिए सारी पढ़ाई करो, कमाई करो, सब काम करते हुए आप अपना घर मत बिगाड़ो। आपका जीवन शांत आनंदमय रहे। आनंदमय जीवन के लिए तो कर रहे हो। ये नाव जो जा रही, इंद्रियां जो जा रही, लिए जा रही, काहे के लिए? आनंद का लालच देकर। आजकल अपहरण करने वाले मिठाई खिलाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, अब बस गायब। अपहरण जबरदस्ती भी होता है, प्यार से भी होता है। आजकल बरगला के प्यार करके लड़कियां ले जाते हैं लोग। ये क्या है? ये हमारी इंद्रियां हमको बहका लेती हैं। क्या दिखा के? सुख दिखाकर। कोई लड़की भी भागेगी तो सुख के लिए भागेगी, भविष्य को अच्छा देखती है, पर अच्छा दिखाई कर, जैसा वो दिखाता है तैसे ही दिख रहा है क्या भविष्य पता है? नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे सोचने को मजबूर हूं, बरसात के दिनों में दीपक जलता था, हमने पतंगे देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। जब दिया जलाते थे, अब तो ये बल्ब जलाते हो ना, और बुरी हालत है पतंगों की। पहले तो थोड़ी देर में जल के सुहा हो जाते थे, अब ये सुहा भी नहीं होते, तड़पते रहते। आप देखिए, ज्योति जल रही है, पतंगे निकले, पंखे हैं उनके, उड़द के आ रहे हैं। किसके पास? दीपक के पास। जाते हैं, जलते हैं। अब देखो, जरा अकल देखिए, दिमाग देखिए, ईमानदारी से सोचिए कि वो जाके जलते हैं, जलन अच्छी नहीं लगती, फिर भगते हैं, जलते हैं। आप अंदाज लगाओ, जलने में अच्छा लगता होगा? बोलो, नहीं लगता होगा। फिर क्यों जाते हैं? कोई पकड़ के ले जाता है। अब देखिए, वो जो देखकर, वो सुंदर सुंदर चमक देखकर, हाँ, वो उजेला उन्हें अच्छा लगता है, और इतना अच्छा लगता है कि जल रहे। इसलिए संत महात्मा देते हैं 5 विषय हैं, उसमें रूप भी एक विषय है, जिसमें पतंगा रूप के आकर्षण में जाता है और जल जाता है। क्या आज का समाज रूप में नहीं जल के मर रहा? सुंदरता में मर जाता है। ये सुनहले सुनहले बड़े बड़े आकर्षण हैं, पद के, प्रतिष्ठा के, धन के, स्त्री के। अर्थ और काम तो इस युग का मुख्य है। अर्थ और काम में लोग मरे जा रहे हैं, और उसके कारण घर की जो शांति है, जो पतंगा चैन में रह सकता था, पंखे आ गए, उड़ता घूमता, पर पतंगे को पंख न आते तो शायद न जलता। आज समाज को शिक्षा, धन, सुविधा का दिया ऐसा जला है कि जो नहीं जलने वाले पतंगे थे वो भी जले जा रहे। बिना पंख वाला जलेगा? विज्ञान ने हमें इतने पंख दे दिए, पढ़ाई ने हमें इतने पंख दे दिए कि अब मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ये विज्ञान तुम्हें वहां पहुंचाने वाला है।
बिना पंख वाला पतंगा कैसे जलेगा जाके, क्षमता ही नहीं। ये ज़्यादा ताकत वाले, ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा पैसे वाले, ज़्यादा अधिकार वाले, समझो ये मरने की तैयारी कर रहे हैं। बुरा नहीं मानना, ये पाकर भी कोई बच जाए। भरतई होए न राज मद, विधि हरिहर पद पाए। कोई पद पाकर भी इंसान बना रह जाए, ये पंखे दिमाग खराब कर देते हैं। अधिकार, बुद्धि, चालाकी, इतनी चालाकी जितना आदमी करता है कोई गधा करेगा? नहीं करेगा। तो दिमाग ने क्या कर रहा है? तुम्हें लुटेरा बना रहा है, बेईमान बना रहा है, शोषक बना रहा है, बलात्कारी बना रहा है। दिमाग, यही मनुष्य के पंख हैं। पर पंखे आने पर कोई पतंगा न जले तो मैं कहूँगा ये है विवेकी। केवल बुद्धिमान नहीं है, चतुर नहीं है, चालाक नहीं है, बुद्धिमान है। चालाक में लोग कहते हैं चतुर चालाक कौआ, सुना है क्या? चालाक कौआ टट्टी में चोंच मारता है। ये चालाक आदमी जिसे कहते हो ना, कहाँ मुंह मारता फिर रहा। और उनके साथ हो जो तुम्हारी पीठ थपथपाते हैं। हम तुम्हारी पीठ थपथपाने नहीं आए, हम लानत देने आए हैं कि हम मनुष्य होकर वो हो रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। भगवान करे तुम्हें पद मिले, तुम बुद्धिमान बनो, स्वस्थ शरीर हो, बढ़िया परिवार हो, लेकिन नेक रास्ते पर चलो और चलाओ। तुम भटको और भटकाओ। आज बहुत लोग भटके हैं, बहुत लेखक भटके हैं, साहित्यकार, लेखक, राजनैतिक, ऐसे ऐसे कानून अब जजों ने तक पास कर दिए। बधाई है कि बिना शादी के भी आप खूब पार्टनर की तरह रह सकते हैं। आपको कुत्ता बिल्ली बना दिया। जिस देश ने चरित्र के आदर्श प्रस्तुत किए थे, उस देश ने हमें क्या बनाया? और चाहो ये भी बताओ, तुमको नुकसान नहीं होगा। धर्म के रास्ते में चलने में शुरू में नुकसान है, क्योंकि इंद्रियां रोकनी पड़ेंगी। खुशी आ रही है, संयम करना पड़ेगा। मन करता है चोरी करने, उठा लें, बचना पड़ेगा। शुरू में धर्म में तकलीफ है, लेकिन सदा सदा के लिए शांति और मुक्ति मिलेगी। तभी ग्रंथों ने छिपाया नहीं। आप समझते हो शुरू में धर्म में बड़ा लाभ होगा? नहीं, जटायु को लाभ शुरू में दिखा होगा, पंख काटे, मार खाई। शिवी दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्महित कोटि कलेशा। कष्ट सहे, पीछे अमृत प्राप्त हुआ। शुरू में धर्म में तकलीफ है। संयम करना, लोभी नहीं बनना, लालची नहीं बनना, ईर्षालु नहीं बनना, अहंकारी नहीं बनना। फिर क्या होगा? परम शांति का अमृत मिलेगा। बुद्ध को शांति मिली, भगवान महावीर को शांति मुक्ति मिली, योगियों को, ज्ञानी को ऐसी शांति मिली कि इंद्र भी ईर्षा करता है। इंद्र, तुम इंद्र से ईर्षा करते हो, इंद्र मुनियों से ईर्षा करता है, डरता है। रामायण उठा लो, सूख हाड़ लय भाग 60, स्वान निरख मृगराज। कुत्ता शेर को देख लिया तो भागा। शेर खा जाएगा इसके लिए नहीं भागा। अर्थ समझिए, सूख हाड़ लय भाग 60, स्वान, कुत्ता सूखी हड्डी लेके भागा। क्या देख के? शेर को देख के। वो मुझे खा जाएगा इसका डर नहीं, मेरी हड्डी ले लेगा, हड्डी के डर से। जबकि शेर हड्डी खाता ही नहीं। तो संत महात्मा सिंहासन चाहते नहीं, पर सिंहासन रूपी हड्डी मेरी साधु न छीन लें,
इसके कारण साधु की निंदा राजनीतिक करते हैं कि आगे यही ना कब्जा कर लें राजनीति। अब रामदेव का धीरे धीरे लोग जलेंगे कि बाबा आ रहा है। और वो फिल्मी गाना ना, हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम है। अब तुम्हारे अंगने में नाव है तो कहाँ जाए। देश सुधारने के लिए आसमान में जाए। ज्ञान की बात है। तो अभिप्राय ये है कि ध्यान दीजिए, इंद्र को डर लगता है। सूख हाड़ लय भाग 60 स्वान निरख मगराज, तिम सुरपति ही न लाज। सुरपति देवलोक का, देवताओं का स्वामी मालिक भी डरने लगा कि ये भजन करते हैं, ये सिंहासन छीन लेंगे। कल परसों एक कथा में आया कि हनुमान जी इस ब्रह्मा के बाद में ब्रह्मा बनेंगे। ब्रह्मा बनने के लिए भी बड़ा तप करना पड़ता है। पर सच बताएं, कुछ ब्रह्मा विष्णु महेश बनने का तप कर रहे हैं और कुछ लोग सभी पद की आकांक्षाओं से मुक्त होने के लिए ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। फर्क समझ लिए। ज्ञानी का तप, भगवान के भक्त का तप कोई पद लेने के लिए नहीं होता, बल्कि पद की आवश्यकता से छुट्टी मिल जाए, हम बहुत आनंद में किसी के बिना रहें। ऐसे ही सेवा कई आगे के लिए लगातार सेवा करते हैं, जैसे ब्रह्मा बनने के लिए। यद्यपि हनुमान जी कुछ लेने के लिए भजन नहीं करते रहे, राम का साथ नहीं दिया, फिर भी कल एक संत ने कहा कि इस बार ब्रह्मा जब रिटायर्ड होगा तब हनुमान जी उस जगह जाएंगे। ये कहते हैं भविष्य पुराण में, ये बहुत पढ़ते हैं, मैं पढ़ता तो हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि तप का फल भी मिलता है, पर भगवान के भक्त कोई पद में जाने के लिए नहीं। तो आप भी शांति के लिए, फल की आसक्ति नहीं, फल चाहिए नहीं। क्यों भजन करते हो? कहना हमको चाहिए नहीं, और भजन करेंगे तो जो चाह है वो भी मिट जाएगी। और चाह मिटने के बाद कितनी शांति होगी, आप कल्पना कर सकते हो। आपको लगता है हमें चाहिए नहीं, तो फिर हम बड़े दुखी हो जाएंगे। सच ये है कि अभी चाहते हो, इसलिए पद न मिलने से दुखी हो। जिस दिन पद की चाह नहीं होगी, पद वाले तुम्हारे गुलाम नजर आएंगे। बड़े बड़े राजे महाराजे संतों के चरण में झुकते रहे। क्या था संतों के पास? सिकंदर एक संत के पास आया। आप देखिए, आपकी संतों पर भी श्रद्धा तब होगी जब ये ख्याल में आएगा कि हम सब कुछ इकट्ठा करके भी चैन में नहीं हैं। और उन संतों को जो भिक्षा लेके खाते, अब तो वो भी गड़बड़ हो गया, भिक्षा लेके खाने वाले नहीं रहे। जैन धर्म के लोग आज भी भिक्षा लेके खाते हैं। क्या कमी है? कोई कमी के लिए नहीं। ऐसे ही जिनको सब कुछ उपलब्ध हो, 2 रोटी मांग के खाना, चैन की बंसी बजाना। चैन की, ये शब्द आया ना, चैन की बंसी। और चैन के बिना बंसी क्या है? आप सचमुच यदि इस सम्मेलन के अवसर का यदि फायदा उठा सको, फायदा जानते हो क्या है? अपने अंदर आनंद में। गीता का ये भी एक श्लोक है, आत्मन्येवात्मनः तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, यस्यात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः।
जो आत्मा में तृप्त है, आत्मरत यस्य आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव। ऐसे व्यक्ति को कुछ करना बाकी नहीं रहता। आत्मनेव च संतुष्टा तस्य कार्यम न विद्यते। उसको कुछ पाने के लिए काम बाकी नहीं रहता। कर्म नहीं करना ये अर्थ नहीं है। तस्य कार्यम न विद्यते, उसको अपने लिए कुछ करना बाकी नहीं। वो अपने लिए भजन भी नहीं करता, अपने लिए दान भी नहीं करता। अभी तो दान भी लगता है उसको कर रहे हो, पर किस लिए? जरा ध्यान देना। दान तुमने किया कि तुम्हें कुछ न मिले। तुम्हारे दान के पीछे भी छिपा हुआ है लेने का इरादा। अपना मन टटोलो, हम साइकोलॉजी जानते हैं। सेवा के पाछे भी दुकानदारी छिपी है, पुण्यों के पीछे भी स्वार्थ छिपा है। पापी का तो खुद ही स्वार्थ है, सीधा दिखाई देता है कि लूट रहा है। दान दे रहा है वो भी सीधा उसको नहीं लूटता, इसको देके भगवान से स्वर्ग मांग रहा है। भिखारी है ऐसा व्यक्ति जिसको अपने लिए कुछ दान भी अपने लिए नहीं देता। रिजल्ट कुछ मिले मुझे, आगे मुझे कोई पद मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, और कुछ नहीं। वो इतना तृप्त है कि इसे चाहिए नहीं। ऐसे तृप्त आदमी को भगवान ढूंढते रहते हैं। वो भगवान को नहीं ढूंढता। कहता है ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ नहीं चाहिए, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। सहज भगवान से प्रीति है, चाहिए नहीं। आप तो मंदिर कुछ लेने जाते हो कि भगवान को देने जाते हो? झूठ नहीं बोल। मंदिरों में भिखारी इकट्ठे हैं। एक मुसलमान बादशाह था। एक व्यक्ति, उसके यहाँ से कोई लौटाता नहीं था, कुछ न कुछ देते थे जो जाता था। एक व्यक्ति लेने गया था, तो मुसलमान बादशाह इबादत कर रहा था। तो उस इबादत में ऐसे करके मांग रहा था। तो उसको मांगते देखकर जो मांगने गया था लौट पड़ा। तब तक उसकी इबादत पूरी हो गई। देखा कि ये आदमी जा क्यों रहा है, तो रुकवाया, बुलाया। कहने जा क्यों रहे हो? कहने मैंने देखा कि तुम मांग रहे हो भगवान से, तो मैंने कहा मैं भी सीधा वहीं से मांगू, तेरे से क्यों मांगू? जिससे तू मांगता है क्या मेरे लिए वो मर गया है क्या? मैं भी सीधा मांगू। तो जिसकी कृपा से शांति मिलती है उसी से मांगो। लोगों से क्या भीख मांगते हो? पति तुम्हें शांति दे दे, पत्नी शांति दे दे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, रितंबर आएगी, हो सकता है सुना दे। वो कहती है भिखारी, भिखारी के आगे झोली फैलाए। अच्छा ये बताओ, पतियों से पहले पूछो, तुम चाहते हो पत्नी हमें प्रेम करे, हमें दुखी न करे, हमें सुखी रखे? तुम पत्नी से चाहते हो कि नहीं? डरते हो क्या? और जरा तुमसे हमारे पति हमें चाहते नहीं, प्यार नहीं करते, मरने दो। तुम चैन में रहना सीख लो ना। मुस्कुरा के नहीं बोले तो आत्महत्या करोगे। तुम चाहते हो ये हमें मान दें, प्यार दें, वो उनसे चाहता है। दोनों भिखारी भिखारी, दो भिखारी इकट्ठे कर दिए गए। दोनों दानी होते, हम आपको प्रेम करेंगे। अभी अभी किसी को सुनाया एक कथा स्वामी राम की। इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे क्षमा, काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं। तुम कह सकते हो पति से मैं चाहूं तो चाहूं, तुम मुझे मत चाहना। इनसे कहो तुम कहो प्यार, तुम मेरे से करो चाहे न करो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। स्वामी राम कहते हैं
मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना। तुमने गर चाहा मुझे, तुमने गर चाहा मुझे, मगरूर हो जाऊंगा मैं। और कहते हैं मैं अगर मांगूं कभी तो तुम न देना कुछ मुझे, वरना मैं प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। आप नौकरानी हो, क्या मांगती हो? तुम प्रेमी हो कि नौकरानी? नौकर मांगता है, प्रेमी मांगता नहीं है। प्रेमी तो प्रेम करता है। ऐसे ही तुम राष्ट्र को प्रेम करते हो तो हमें टिकट मिल जाए, हाँ देश की सेवा के लिए मिले तो करना, लेकिन सेवा के नाम पर पार्टी खराब मत करना। टिकट नहीं मिली तो देश जाए भाड़ में, ये सब सेवा है। सेवा कोई भाग्यशाली करता है, सेवा कोई बदले में नहीं चाहता। हनुमान जी, अभी जगह जगह हनुमत शक्ति जागरण के कार्यक्रम हो रहे हैं। हनुमत शक्ति के जागरण का क्या मतलब? वो भिखारी नहीं है, सेवा कर रहे हैं। और उनको कुछ मिला होगा, हनुमान ने चाहा ही नहीं। और बुद्धिमान है, मूर्ख नहीं। ज्यादातर बुद्धिमान स्वार्थी होते हैं, और जो स्वार्थी ना हो ना तो कहते तो बुद्धू है, इतने दिन देश का काम किया, इसको टिकट ही नहीं मिली। भड़काते हैं लोग, कहते तुम तो पुराने कार्यकर्ता थे, तुम्ही को मिलना चाहिए था। ये गणित है। हनुमान जी को किसी ने कहा, या हनुमान ने सोचा कि मैं जिंदगी लगा देता हूं, मुझे भी लंका का कुछ बना दिया जाए। ऐसे लोगों का एक समाज चाहिए जो निस्वार्थ हो, त्यागी हो, समर्पित हो, आत्माराम हो। इसलिए हम तुमको आत्माराम बनाकर देश के भक्त बनाना चाहते हैं, राष्ट्र की सेवा कराना चाहते हैं। हम लुटेरे नहीं बनाना चाहते कि गद्दी में बैठ के लूटना शुरू कर दो, देश को खा जाओ और इससे तुम्हें कोई घाटा हो जाएगा। हनुमान जी घाटे में है ना। आज तक हनुमान जी की याद की जाती है। कई कथाकार ये कहते हैं, शायद निरंजन ज्योति भी कहती हो, राम के मंदिर चाहे कम पड़ जाए, क्योंकि राम मंदिर में तो हनुमान का कब्जा है ही, और कई जगह हैं जहां हनुमान है, राम जी नहीं है। तो ऐसी शक्ति का जागरण करो, जहां देश में जहां जरूरत है तुम काम आ जाओ। तुम देश को अपने काम के लिए नहीं समझो, गद्दी मेरे लिए नहीं है, सेवा का अवसर है सचमुच। हम इसी तरह शरीर भी सेवा के लिए मिला है। ये मैं अपने इस शरीर के द्वारा मैं सुख भोग लूँ, स्त्री का, धन का, पद का। तुम भोगोगे कम, भोगा न भुगता भय में वो भुगता। तुम ही भोग लिए जाओगे, तुम क्या भोगोगे पदार्थों को, तुम ही तो चले जा रहे हो। इसलिए तुम्हें कोई न भोग सके, तुम आत्मानंद में रहो, बल्कि तुम दूसरे के काम आ जाओ। किसी को अपने काम में लेने की जरूरत नहीं है। शेष चर्चा कल प्रातः काल फिर करेंगे। आप आइए अधिक से अधिक संख्या में ध्यान के प्रयोग में, जिससे अंतर का आनंद, अंतर का आवरण खुल जाए और अपने आनंद का पर्दा, आनंदापादक आवरण खत्म हो तो मुक्त हो जाए।